नहारी, इस तरह की चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं। तो ख़ासतौर पे कुर्बानी के गोश्त को बॉयल जात आप एक साथ डाल के उसको मैरिनेशन के लिए रख दें एक से। सो यस, यहाँ पे जो है वो रेडी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी वाइटी फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। होपफुली आप सब खैरियत और आफियत से होंगे और आप लोग भी आज की सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि जब मैं सुबह उठी हूँ तो बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, क्योंकि 2 दिन से गर्मी हो रही है काफ़ी। लेकिन आज मौसम मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है, अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। तो यहाँ पे हो रहा है नाश्ता, और सुबह का जो वक्त होता है ना, वो सबके घरों में मेरे ख़्याल से तो बहुत अफरा तफरी वाला माहौल चल रहा होता है। तो इसी तरह से हमारे यहाँ भी अफरा तफरी मची हुई थी। बच्चे स्कूल जा रहे थे, अली ऑफ़िस जा रहे थे। मैं यहाँ पे जो वो पाए की ओपनिंग कर रही थी। तो ये रात में लेकर आए थे पाए, और मैंने सुबह जो है वो नाश्ते में इनकी ओपनिंग सेरेमनी की थी। तो बहुत ही मज़ेदार नाश्ते में तो स्पेशली पाए, नहारी, इस तरह की चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं। तो बहुत ही मज़े के थे, और ये सामने ही मिलते हैं हमारे घर के बिल्कुल पास में ही। मलिक के शायद लेकर आए थे, अब मुझे सही से कंफर्म नहीं है, लेकिन बहुत टेस्टी पाए थे। और पाए जो मज़ा है ना पाए खाने का, वो सिर्फ गरम गरम जो होते हैं ना, धुआं निकल रहा होता है पायों में से, वो मज़ेदार होते हैं। रात को मैंने दाल बनाई थी, दाल भी थी थोड़ी सी, वो भी मैंने जो है गरम कर ली थी। साथ में मैंने एक ऑमलेट बना लिया था, जर्दी निकाल ली थी ऑमलेट की, क्योंकि ये जर्दी नहीं खाता है। तो जनाब नाश्ते के बाद जो है यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक निकाल लिया था, क्योंकि मुझे आज लहसुन अदरक पीसना था। खाना बनाने से पहले जो है ना, वो सबसे पहले लहसुन अदरक का जो मरहला है ना, वो करना होता है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक निकाल के उसको अच्छी तरह से धो रही थी, क्योंकि जो ये छिला हुआ लहसुन अदरक होता है ना, ये हमारे यहाँ आता है। इसमें इतनी मिट्टी होती है, इतनी गंदगी होती है। वैसे बज़ाहिर आपको लगेगा कि साफ़ सुथरा सा है, इम्तियाज़ से आप लें या कहीं से भी लें, किसी भी स्टोर से लें, तो जो ये छिला हुआ लहसुन अदरक होता है ना, ये बज़ाहिर बहुत साफ़ सुथरा लगता है। लेकिन जब आप इसको धोते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए पानी में रहने दें, जब आप इसको छानेंगे ना, तो इसमें नीचे इतनी मिट्टी गर्द बैठी होती है। तो वो सब मैंने जो है ना, वो 2-3 दफ़ा खंगाल के अच्छी तरह से ये धो लिया था। और आयशा मेरी हेल्प कर रही थी एज़ यूजुअल, क्योंकि बच्चे दोपहर का टाइम है, तो बच्चे स्कूल से आ गए थे जल्दी। और यहाँ पे जो है मैं आज बना रही हूँ बहुत मज़ेदार सी डिश, जो कि सबकी ही फेवरेट होती है ऑलमोस्ट। और बकरीद का जो समझ लें कि आखिरी आसार जो बच जाते हैं ना, जैसे चाँपें हो गई, पाए हो गए, ये आखिरी आसार हैं बकरीद के गोश्त के। तो ये आज मैंने सोचा कि चाँपें बनाते हैं, तो मैंने चाँपें निकाल ली थी। इनको भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, क्योंकि अक्सर ब्लड होता है। और मैं तो खैर बॉयल करती हूँ, अम्मी भी मेरी ऐसी ही करती हैं कि एक दफ़ा गोश्त को बॉयल करती हैं, ख़ास तौर पे कुर्बानी के गोश्त को बॉईल करके एक दफ़ा उसका पानी फेंकती हैं, ताकि इससे ये होता है ना कि जो भी ब्लड होता है, जो गोश्त का गंदगी होती है, वो अच्छी तरह से बॉयल पानी में उसके जर्म्स मर जाते हैं, और सारा पानी जो है ना आप फेंक दें। फिर दोबारा वॉश करके फ़्रेश पानी में आप उसको जो है ना फिर आप बनाएं। तो मैं इस तरह करती हूँ। लेकिन मैंने अभी इसको अच्छे से धो लिया था, आप देख सकते हैं कि इसकी स्किन बिल्कुल अच्छे से वाइट हो गई। यहाँ पे मैं इसमें सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ, इसको मैरिनेट करूँगी, तो इसलिए मैंने इसके अंदर सरसों का तेल ऐड कर लिया था। अब तमाम इंग्रेडिएंट्स ना मैं इसी में डालूँगी। ये मैं आज कोई कुकिंग नहीं शो कर रही, बस ये कि थोड़ा सा एक चीज़ मैं बना रही थी, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी थोड़ी शेयर कर लेती हूँ। यहाँ इसके अंदर मैं लहसुन अदरक ऐड करने लगी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं लहसुन अदरक ना भरपूर इस्तेमाल करती हूँ खानों में, बहुत ज़्यादा, इसलिए हमारे यहाँ लहसुन अदरक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो अम्मी देख रही होंगी तो उनको पता होगा मैं लहसुन अदरक कितना डालती हूँ, उस बात में मुझे डांटती भी है। तो लहसुन अदरक जो है ना, इसमें मैंने तकरीबन 2 से 4 चम्मच डाल दी। यहाँ मैंने प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया, ये तीनों चीज़ें मैंने पीस ली थी, ग्राइंड कर ली थी अच्छे से। तो ये एक बैटर सा बन गया था, गाढ़ा गाढ़ा सा, थिक सा, जो कि हम मैरिनेशन में यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने जो है ना प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च पिसी हुई वो डाल दी हैं चापों के अंदर, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर जो मैं हूँ वो थोड़े इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी, जैसे नमक, कुटी मिर्च
और अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि इसमें हरी मिर्चें पिसी हुई हैं, तो आप अपने हिसाब से देख के हरी मिर्चें डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा भी हो सकती हैं, जो कि मोस्टली फैमिलीज़ में मिर्चें नहीं खाई जाती। मैंने तो अपने घर के हिसाब से डाली थी। यहाँ पे मैंने ये सारा हरा मसाला डाल के इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक भी मैं थोड़ा ही यूज़ करूँगी, और आप चाहें तो बेशक थोड़ा ज़्यादा ले सकती हैं। इसमें मैं थोड़ा सा चाट मसाला भी डालूँगी, इसलिए नमक मैंने थोड़ा ही ऐड किया है। आप भी इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा। साथ में इसके अंदर आप ऐड कर दें कुटी मिर्चें, काली मिर्चें, पिसा गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर। उसके अलावा आप उसके अंदर थोड़ा सा अजवाइन का पाउडर ऐड कर दें। अगर आपके पास पिसी अजवाइन है तो पिसी अजवाइन डाल दें, अदरवाइज़ आप इसके अंदर पिसी मिर्चें डाल दें। अच्छा, कुटी मिर्चें जो है ना थोड़ी तेज़ हो जाती हैं, मैंने इसके अंदर वो भी डाला है हरी मिर्चें, तो इसलिए पिसी मिर्चें डाल दें। कुटी मिर्चें बहुत तेज़ होती हैं, तो ऑप्शनल है, आपको जैसे ठीक लगे। मैंने इस तरह से बनाया था, और सरसों के तेल में बनाइएगा। इसका मेन इंग्रेडिएंट्स जो है ना चाँपों का, वो सरसों का तेल है। पिसा धनिया भी इसके अंदर आप क्या ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने पिसा धनिया ऐड कर दिया है। तमाम मैरिनेशन इसकी रेडी हो गई है। दही भी डालिएगा, मैं इसमें दिखाना आपको भूल गई हूँ, क्योंकि मैंने जल्दी थी मुझे बनाने की, और फिर बाद में मुझे याद आया था, उस वक्त मैंने शूट नहीं किया था। तो बाद में मैंने जब दही ऐड किया ना, तो उस वक्त मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकी, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसके अंदर दही भी जाएगा, जो कि मस्ट है, ठीक है जनाब। इसके अंदर आपने काली मिर्चें पिसी, पिसा गरम मसाला, पिसा धनिया, पिसी मिर्चें, नमक, लहसुन, अदरक, सरसों का तेल, प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया ग्राइंड करके सब चीज़ें अच्छे से डाल के और उसको मैरिनेट कर दिया है। सरसों का तेल मैंने थोड़ा और डाला था, कच्चा सरसों का तेल डालिएगा, ठीक है। कच्चा सरसों का तेल इसके अंदर ऐड करके और हाथों से इसका खूब मसाज करें, खूब अच्छे से मिक्स करके इसको मैरिनेशन के लिए रख दीजिएगा, ठीक है। और मुझे पता नहीं क्यों कच्चे सरसों के तेल की खुशबू बहुत पसंद है। बहुत से लोगों को नहीं पसंद होती, बहुत से लोग इतना पकाते हैं खाना बनाते हुए कि उसकी खुशबू निकल जाती है, लेकिन मुझे पसंद है, तो बस पसंद है। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल थोड़ा और ऐड कर दिया था, और उसको अच्छे से मैरिनेट किया है हाथों की मदद से, ठीक है। आप जैसे चाहें वैसे इसको जो है वो मिक्स कर सकते हैं। हल्दी भी ऐड कर रही हूँ, सो के मुझे ख़्याल आता है, यहाँ पे मैंने जो है वो हल्दी भी ऐड कर दी है, ठीक है जनाब। जितने मसाले आप डालते ग्रेवी बनाते वक्त, वो सारे मसाला जात आप एक साथ डाल के उसको मैरिनेशन के लिए रख दें 1 से 2 घंटों के लिए, या ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ओवरनाइट रखते हैं तो मसाले रच बस जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं, गोश्त गलाने का पाउडर बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी मिकदार में गोश्त गलाने का पाउडर, या आपके पास अगर कचरी पाउडर हो या पपीते का पेस्ट हो, अक्सर बकरा ईद के दिनों में तो हमारे पास ये चीज़ें होती हैं गोश्त गलाने के लिए, तो वो आप लाजमी ऐड कीजिएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे मैरिनेशन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया तमाम मसालों को हाथों की मदद से, और हाथों की मदद से जो हम करते हैं ना मैरिनेशन या मिक्स करते हैं किसी भी मसालों को, तो वो बहुत अच्छा मैरिनेट होता है, बहुत अच्छे से रच बस जाता है मसाला। आप बोटियाँ बनाएं, आप कुछ भी बनाएं, उसमें मैंने ये चीज़ आजमाई है। तो यहाँ पे मैरिनेट करके मैं इसको फ्रिज में डंप कर दूँगी 2 से 3 घंटों के लिए। और लेट लतीफ़ की तरह हमारे गोश्त का जो गोश्त गलाने का पाउडर है ना, वो मैंने लास्ट में डाला है, तो गोश्त गलाने का पाउडर भी आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये सब मैरिनेट करके इसको मैं थोड़े से ऑयल में, क्योंकि ऑयल हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, थोड़े से ऑयल में आप इसको जब पकने के लिए रखेंगे और इसको हल्की आंच पे पकने दें, लास्ट में आप इसमें कोयले की धुनी लगाइएगा। और जनाब, ये इतनी कोई टेस्टी चाँपें बनती हैं मैरिनेटेड, भुनी भुनी सी, मज़ेदार सी, और इसको गरम गरम नान के साथ, गरम गरम जो है वो चपातियों के साथ आप नोश फरमाएँ, पराठों के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती हैं। ये मैंने बनाई थी तो सबको बहुत पसंद आई थी। और सरसों के तेल में बनाइएगा, कुकिंग ऑयल में या जो दूसरे ऑयल होते हैं उनमें नहीं बनाइएगा, क्योंकि इसकी मेन इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो इसका सरसों का तेल है। सरसों के तेल में बहुत टेस्टी बनती है। सो यस, यहाँ पे जो है वो रेडी हो गया है हमारा चाँपों का सेशन, और चाँपें रेडी हो गई थी। बस अब मैं खाना लगाऊंगी, हम लोग खाना खाएंगे, और खाने के बाद मिलेंगे आपसे दोबारा। और एक बात बताऊँ,
ये इतनी टेस्टी बनी थी। मैंने लास्ट में आप लोगों को बताया था कोयले की स्मोक लगाई और मैं ख़ुद लगाना भूल गई थी कोयला स्मोक। आप लोग चाहें तो उसमें कोयला स्मोक लगा दें तो उससे वो थोड़ा सा अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है स्मोक का, तो वो ज़रूर लगाइएगा। मैं भूल गई थी, मैंने जब डिश आउट कर लिया, सब कर लिया, इवन मुझे खाने के दौरान याद आया कि मैंने उसमें कोयला स्मोक तो लगाया ही नहीं है। तो धुआंधार से हमारी चाँपें जो है ना वो रेडी हो गई हैं। फिर हम लोग निकल गए थे आयशा मंजिल। वहाँ पे जाके हम लोगों ने जो है वो थोड़ा बहुत बच्चों को खिला दिया पिला दिया था, लिम्का विम्का, दही बड़े शही बड़े। बस हम लोग फिर रात में आयशा मंजिल आए थे। वहाँ का जो बन कबाब है, अंडे वाला बर्गर है और जो लिम्का है वो वहाँ का बड़ा मज़ेदार होता है, तो बस वो ट्राई किया था। और ये पूरी फूड स्ट्रीट है, यहाँ पे फ़िश, कलेजी और हर तरह का बारबेक्यू, लिम्का, गोला गड्ढा और दही बड़े, गोलगप्पे, वो सब गंदी चीज़ें जो हमें पसंद होती हैं खाना, वो सब मिलती हैं और जो मतलब नॉर्मली हम जो है ना बड़े मज़े से खाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे जो है ना वो बहुत एंजॉय कर रहे थे। इन लोगों ने जो है वो लिम्का ट्राई किया और मैंने जब आयशा का लिम्का ट्राई किया, आयशा की चीज़ें कही मम्मा। तो मैंने अपना जो मंगवाया था ना वो आया नहीं था। तो यहाँ पे हम लोगों ने बर्गर शर्गर खाया, दही बड़े खाए, चाट थी बहुत मज़ेदार सी, इन्होंने खाई थी और बस फिर हम लोग घर पर आ गए थे। तो होपफुली आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।